नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने G20 में भारत की अध्यक्षता को लेकर देशवासियों से लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने का किया आग्रह। आज से 7 जून तक खुली रहेगी यह प्रतियोगिता। केंद्र सरकार ने बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए झारखंड समेत सभी राज्यों को आयातित कोयला आधारित ताप संयंत्रों से उत्पादन शुरू करने का दिया निर्देश। सीसीएल ने चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 युवाओं के कौशल प्रशिक्षण का रखा है लक्ष्य। कोल कंपनियों के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं पर सीएसआर मद से 535 करोड़ किए जाएंगे खर्च। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक बादल छाए रहने और तेज हवा के साथ बारिश होने का जारी किया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की भारत की अध्यक्षता को लेकर देशवासियों से लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि यह एक विशेष प्रतियोगिता है जिससे देश के युवाओं की रचनात्मकता को पहचान मिलेगी। भागीदारों के लिए यह प्रतियोगिता आज से अगले महीने की 7 तारीख तक खुली रहेगी। इसमें पहला विजेता को 1,50,000 रुपये और अगले 5 विजेताओं को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। भारत पहली बार G20 देशों की अध्यक्षता करेगा। भारत की अध्यक्षता इस वर्ष 1 दिसंबर से अगले वर्ष 30 नवंबर तक रहेगी। इस दौरान भारत को इस वर्ष की कार्यसूची तय करने और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श का प्रारूप तैयार करने का अवसर मिलेगा। केंद्र सरकार ने बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए आयातित कोयला आधारित सभी ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पादन शुरू करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा झारखंड समेत सभी राज्यों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि निष्क्रिय संयंत्रों को भी चालू करने की दिशा में त्वरित पहल की जाए। मंत्रालय ने कहा है कि देश में बिजली की खपत में 20% तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं आयातित कोयला आधारित ताप संयंत्रों की कुल क्षमता 17,600 मेगावाट है, जबकि उत्पादन मात्र 10,000 मेगावाट हो रहा है। ऐसे में बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए सभी समुचित कदम उठाए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूक्रेन से पढ़ाई अधूरी छोड़कर वापस आने वाले एमबीबीएस विद्यार्थियों के देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने पत्र के जरिए प्रधानमंत्री को बताया कि यूक्रेन से झारखंड लौटने वाले विद्यार्थियों की संख्या 180 है। ये सभी विद्यार्थी 1, 2 अथवा 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी कर सके हैं। इस वजह से विद्यार्थियों और उनके परिजनों के बीच काफी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। पत्र में मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है कि निकट भविष्य में उनके यूक्रेन जाकर पढ़ाई पूरी करने की संभावनाएं भी कम है। ऐसे में ये सभी विद्यार्थी अपने ही देश में पढ़ाई पूरी कर सके, इसके लिए संबंधित मंत्रालय को दिशा निर्देश जारी किया जाए। राज्य में हो रहे पंचायत चुनाव के लिए कुल 1,36,000 से ज्यादा प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। इनमें लगभग 60% महिलाएं हैं। पहले चरण और दूसरे चरण के लिए जहां प्रचार अभियान शुरू हो चुका है, वहीं तीसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है, जबकि चौथे चरण के लिए आज से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 14 मई को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए 37,424 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं 19 मई को होने वाले दूसरे चरण में 29,346 प्रत्याशी मैदान में हैं। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड में चौथे चरण में पंचायत चुनाव होंगे। यहां विभिन्न पदों के लिए कुल 450 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2022 के चौथे चरण में रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड में चुनाव होना तय है। चौथे चरण के लिए नामांकन की आखिरी तिथि 6 मई 2022 तक अलग अलग पदों के लिए कुल 450 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा है। जिला परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन संख्या 5 के उम्मीदवार निशांत सिंह के द्वारा नामांकन पर्चा खरीदने वाले सभी उम्मीदवारों को दबाव एवं भय दिखाकर नामांकन पर्चा नहीं खरीदने देने के संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं सामान्य प्रेक्षक द्वारा
इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग को की गई थी। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसके उपरांत झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 65 के अंतर्गत प्रावधानों के आलोक में रामगढ़ जिला परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन संख्या 5 पतरातू के निर्वाचन तथा उसकी प्रक्रिया को प्रत्यादिष्ट कर दिया गया है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। इधर खूंटी जिले में पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन पदाधिकारी ने कर्रा, तोरपा और रनिया प्रखंड के विभिन्न पदों के प्रत्याशियों के साथ बैठक की। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे खूंटी संवाददाता। खूंटी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2022 को लेकर कर्रा, तोरपा एवं रनिया प्रखंड के ग्राम पंचायत के मुखिया पद एवं ग्राम पंचायत के सदस्य पद के अभ्यर्थियों के साथ निर्वाची पदाधिकारियों की अध्यक्षता में बैठक की गई। कर्रा प्रखंड में सामान्य प्रेक्षक की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो निर्वाचन कानून के अंतर्गत अपराध हो। इसके अतिरिक्त जानकारी दी गई कि मतदान के 2 दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तथा उसके अगले दिन सुबह 7 बजे तक किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब खरीदी जाए और न ही उसे किसी को वितरित किया जाए। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोका जाना चाहिए। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 190 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 17,49,000 टीके लगाए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,805 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और 3,168 मरीज संक्रमण से ठीक हुए। देश में इस समय कुल 20,303 मरीज उपचाराधीन हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.74% है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल ने चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 युवाओं के कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा है। आजीविका से संबंधित सीएसआर मद से यह कार्यक्रम चलाया जाएगा ताकि स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके। सीसीएल के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड सीएसआर के उद्घाटन समारोह में कोल इंडिया के निदेशक कार्मिक विनय रंजन ने बताया कि विभिन्न कोल कंपनियों द्वारा अपने कमांड एरिया में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए सीएसआर मद से प्रतिवर्ष लगभग 535 करोड़ रुपए खर्च करती है। इस मौके पर केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित विभाग के सचिव भास्कर चटर्जी ने कहा कि देश में सीएसआर से हर वर्ष लगभग 22,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इस राशि को खर्च करने के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि आरोपी पदाधिकारी का पक्ष जाने बिना उसका तबादला नहीं किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार द्वारा दायर अपील याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यदि किसी अधिकारी पर कोई आरोप लगता है तो उसका पक्ष सुने बिना तबादला नहीं, तौर पर तबादला करने के पहले स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें,
हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा आज राज्य स्तरीय संवेदीकरण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रांची के आर्यभट्ट सभागार में हो रहे इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में परीक्षा का तनाव कम करना और परीक्षा के प्रति उत्साह को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा से प्रेरित होकर इसका आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल रमेश बैस उपस्थित रहेंगे। साहिबगंज जिले में लैंप्स और पैक्स के द्वारा धान का उठाव नहीं किए जाने से किसानों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस सिलसिले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि गोदामों के भरे होने की वजह से धान का उठाव रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि जिले में अब तक कुल 1339 किसानों को प्रथम किस्त और 923 किसानों को दूसरी किस्त की राशि दी गई है और जल्द ही उन्हें पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने और तेज हवा के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। झारखंड और पश्चिम बंगाल से अंडमान निकोबार तक बने रहे निम्न दबाव क्षेत्र की वजह से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल सकता है। इधर पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिस कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा घाटशिला में 31.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं सबसे अधिकतम तापमान जमशेदपुर में 38.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मणिपुर के इम्फाल में 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का आगाज 11 मई को होगा। 22 मई तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में झारखंड समेत कई राज्यों की टीम भाग लेगी। इस सिलसिले में झारखंड की 20 सदस्यीय महिला हॉकी टीम आज सुबह मणिपुर के लिए रवाना हो गई। हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों ने सभी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। झारखंड का पहला मैच 15 मई को केरल के साथ होगा। हरियाणा के पंचकुला में आज खेलो इंडिया युवा खेल का शुभंकर और लोगो जारी किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। खेलो इंडिया युवा खेल पंचकुला, चंडीगढ़, दिल्ली, शाहबाद और अंबाला में 4 से 13 जून तक आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष के खेलों में 8000 से अधिक एथलीट शामिल होंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नामांकन के लिए आयोजित होने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 22 मई कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने 6 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें सरायकेला खरसावां, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, बोकारो और गुमला जिले के डीईओ शामिल हैं। गोड्डा में कल से शुरू हुए राज्य मिनी वॉलीबॉल प्रतियोगिता के बालक वर्ग में रांची ने लोहरदगा और रामगढ़ ने गोड्डा को पराजित किया। वहीं बालिका वर्ग में पूर्वी सिंहभूम और रांची ने अपने अपने मैच जीत लिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने G20 में भारत की अध्यक्षता को लेकर देशवासियों से लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने का किया आग्रह। आज से 7 जून तक खुली रहेगी यह प्रतियोगिता। केंद्र सरकार ने बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए झारखंड समेत सभी राज्यों को आयातित कोयला आधारित ताप संयंत्रों से उत्पादन शुरू करने का दिया निर्देश। सीसीएल ने चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 युवाओं के कौशल प्रशिक्षण का रखा है लक्ष्य। कोल कंपनियों के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं पर सीएसआर मद से 535 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक बादल छाए रहने और तेज हवा के साथ बारिश होने का जारी किया पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।